आप लोग ग्रह, नक्षत्र, राहु, इन पर कितना विश्वास करते हैं? बहुत से जन हमसे प्रश्न करते हैं कि महाराज जी, हमारे जीवन में तो शनि ने ऐसा स्थान जमा लिया है कि हमें शनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही है, हम बड़े परेशान हैं, हमारा विकास नहीं हो पा रहा है और हम लगातार परेशानियों के दलदल में फंसते हुए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये मेरा अनुभव रहा है और आप भी अनुभव करें। अपने आप को आप इस प्रकार से प्रतिदिन ना कोसते रहें कि मुझे शनि ने घेर लिया है, या मुझे राहु की दशा मुझ पर चल रही है, या मुझे ग्रह नक्षत्र परेशान कर रहे हैं, मेरे कुंडली में बैठ गए हैं। इनको आप एक तरफ उठा के रख दीजिए। बड़ा स्पष्ट कहना मैं आपसे कह रहा हूं, आप परमात्मा के, आप भगवान के नाम संकीर्तन में लग जाइए। किसी राहु और किसी ग्रह की हिम्मत नहीं कि आपके जीवन को प्रभावित कर सके। मैं इनको नकार नहीं रहा हूं, ज्योतिष शास्त्र को मैं गलत नहीं कहता, बिल्कुल सत्य है, अपनी जगह सत्य है। और ये भी होता होगा या हो सकता है, मैं थोड़ा कम विश्वास करता हूं इन चीजों पर, कि किसी के जीवन पर अगर शनि ने अगर आप पे कुदृष्टि डाल दी तो लगता है आप मतलब उससे हमेशा के लिए ग्रसित रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ समय के लिए इनका प्रभाव हो सकता है, बिल्कुल संभव है। लेकिन अगर आप नाम के जापक हो, भगवान का नाम संकीर्तन में अगर आप दृढ़ निश्चय के साथ अगर आप नाम का सुमिरन कर रहे हैं, तो किसी की मजाल नहीं कि आपके मार्ग में कोई रुकावट पैदा करे। आप नाम का जप करें। भक्त प्रहलाद ने पूरी दृढ़ता के साथ, पूरी निश्चयात्मकता के साथ में उन्होंने नाम का जप किया, भगवान के संकीर्तनों का उन्होंने जाप किया। महावीर जी भी लंका जब जा रहे थे तो उन पर भी तो राक्षसों ने अपना प्रभाव दिखाना चाहा। लेकिन एक भक्त अगर निरंतर अपने इष्ट के आराधना में तत्पर रहता है, नाम संकीर्तन में दृढ़ता के साथ में, मजबूती के साथ जप करता है, सुमिरन करता है, तो कोई ग्रह उसके जीवन में नहीं टिक सकता लंबे समय तक। तो आप भी भगवान के नाम संकीर्तन पर जोर दीजिए। आपके जीवन पर जो कष्ट आए हैं, कुछ ही समय में, कुछ ही दिनों में शीघ्र समाप्त हो जाएंगे। अभी क्या हो रहा है, मैं ज्यादातर ये देखता हूं, मेरा अनुभव, कि आप जब परेशान हो जाते हैं तो किसी भी व्यक्ति के पास आप जाते हैं, चाहे वो मैं किसी का बिल्कुल अपमान नहीं करता। देखिए, सब पूजनीय है, सब सम्माननीय है, सब अपने अपने अनुभव के हिसाब से सब अपने अपने तरीके से जीवन जीने की शिक्षा देते हैं। तो आप अगर किसी के पास गए तो आप पूछेंगे कि महाराज श्री या फिर आदि आदि जो भी हैं, कि मेरे जीवन में बड़ा कष्ट है, आप बताइए ये सब क्यों। तो आपको कहीं ना कहीं भ्रम में डाल दिया जाता है कि नहीं, आपके प्रति तो ऐसा है, आप पे तो कोई तांत्रिक दोष लग गया है, या आपको उनके द्वारा परेशानी हो रही है। अरे ये क्या है? आप भ्रम से निकलने का प्रयास करो, आपको भ्रम से निकलना ही पड़ेगा। आप अगर इस प्रकार की बातों में आकर के उलझ गए तो आप अंधकार में डूब रहे हो। और जिसके मन के अंदर एक बार भ्रम, संशय, शंका अगर चली गई, फिर उन शंकाओं का कोई निदान नहीं है। तो ज्यादा भ्रम में ना पड़े, अपने मन से आप विचार करें। आप कहते हैं कि हम किसी भी कार्य को करेंगे तो अच्छे मुहूर्त की प्रतीक्षा करेंगे, अच्छा मुहूर्त जब आएगा तो हम उसमें अपने अच्छे कार्य की शुरुआत करेंगे। बंधुओं, भाइयों, देखो, अच्छा मुहूर्त, गलत सोच है आपकी। अच्छा मुहूर्त कभी नहीं आता। जब आपका जन्म हो रहा था तो क्या उस समय आप अच्छा मुहूर्त देख करके इस धरती पर आए थे क्या? माँ के गर्भ से ये तो नहीं देखा उस समय आपने कि अच्छा मुहूर्त होगा तभी हमारा जन्म, हम माँ के गर्भ से बाहर जाएंगे। पता नहीं कौन सा मुहूर्त उस समय अच्छा था या गलत था, ये तो आपको पता ही नहीं। लेकिन आपका जन्म हो गया। जब आप शरीर त्यागने वाले होंगे, मृत्यु को जब आप प्राप्त होंगे, तो उस समय भी आप मुहूर्त के अनुसार तो शरीर का त्याग करेंगे नहीं। मुहूर्त तो वैसे वशिष्ठ मुनि ने भी भगवान राम के लिए राजाभिषेक का मुहूर्त निश्चित किया था, परंतु क्या हुआ, वनवास चले गए। तो एक बात ये समझ लीजिए कि अच्छे मुहूर्त की प्रतीक्षा मत कीजिए। आज से अच्छे कार्य की, अच्छे कर्मों की शुरुआत कीजिए, वही अच्छा मुहूर्त है आपके लिए।